क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई फैसला लिए हो लेकिन आप उस फैसले पर टिके नहीं रह पाते हो? आप चाहते हो कि आप हमेशा खुश रहो लेकिन आप खुश नहीं रह पाते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे अपने फैसले पर बने रह सकते हो, आप कैसे अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकते हो। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि हम लोग जो फैसला लेते हैं उस फैसला पर हम लोग टिके क्यों नहीं रह पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हमारा जो ये मन है, ये मन बहुत चंचल है। अब जैसे कि कोई आदमी ना, मान लीजिए कि वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके माइंड में ये आता है कि काश यदि मैं किसी और लड़की से आज शादी किया हुआ रहता तो मैं ज़्यादा खुश रहता। मतलब वो ये देखने लगता है कि अब तो इस लड़की को बच्चा हो गया ना, अब तो ये उतना स्मार्ट नहीं दिख रही है, अब मुझे ना कोई पत्नी दूसरा होती तो कितना मज़ा आता। मतलब ऐसा सोचने लगता है लोग। सोचता है, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो कि ऐसे सोचते होंगे। तो ये होता है कि लोग कोई फैसला तो लेते हैं लेकिन उस फैसला पर बने नहीं रह पाते हैं। तो हम लोग अपने फैसले पर तब बने रह सकते हैं जब हम कोई फैसला लेते हैं और उस फैसला को यदि हम सीरियसली उसके ऊपर हम काम करते हैं, फिर हम उस फैसला पर बने रह पाते हैं। अब जैसा कि मैं पहले एक वीडियो में बताया था कि यदि कोई आदमी दरोगा बनना चाहता है या फिर डीएम बनना चाहता है, एसपी, कलेक्टर, जो भी बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। यदि वो पढ़ाई नहीं करेगा तो वो उस फैसले पर टिका नहीं रह सकता है, फिर उसको अपना फैसला चेंज करना होगा, यही ना होगा। तो आप यदि कोई भी फैसला लेते हो तो आपको अपने मन को समझाना होगा कि ये मन, तुमने ये फैसला ले लिया और तुम्हें इस फैसले पर बने रहना होगा। ये सारा खेल मन का है। इस मन को आप जितना आज़ादी दोगे, ये जितना आज़ाद रहेगा, ये अपना फैसला उतना ज़्यादा बदलता रहेगा। तो आप अपने मन को आज़ाद करने से रोको। अब देखो, मन को आज़ाद करने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हाँ एक चीज़ किया जा सकता है। आपको तो पता है कि क्या सही है और क्या गलत है कि नहीं है? हर किसी को पता होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सही और गलत का यदि आपको जानकारी है तो आप जो भी फैसला ले रहे हो तो ये फैसला सही है कि गलत है, ये भी आपको पता होता है। और फैसला कोई भी गलत नहीं होता है, उसको सही बनाना पड़ता है। अब देखिए कि कोई लड़का चाहता है कि वो दरोगा बन जाए। अब यदि वो दरोगा बनना चाहता है तो उसके लिए उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसने फैसला सही लिया है, लेकिन वो यदि पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका फैसला गलत हो जाएगा। आप कुछ भी करना चाहते हो, आप यदि अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप यदि फैसला लिए हो तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। यदि आप काम करोगे ही नहीं तो उस फैसले पर आप कैसे टिके रह पाओगे? संभव ही नहीं है। तो मैं पहले बताया कि कोई आदमी पत्नी करता है और पत्नी करने के बाद उसको उस पत्नी से मन भर जाता है, फिर वो चाहता है कि दूसरी पत्नी कर ले। तो ये तो गलत बात है ना। देखिए, यदि आप कोई फैसला लेते हैं और यदि आप उस फैसले पर खरे नहीं उतर पाते हैं तो फिर उसके बाद आपको दुख होता है। मतलब आप मन में कुछ सोच लिए हो, कुछ विचार लिए हो कि आपको ये करना है, और यदि आप नहीं कर पाते हो तो फिर आपको दुख होगा ही होगा। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आप चाह कुछ रहे हो कुछ और रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो जो चीज़ आप सोचे हो, आप कर कुछ और ही रहे हो। यदि डायरेक्शन चेंज होगा तो फैसला गलत होगा ही होगा, और यदि फैसला गलत हो गया तो आपको दुख होगा। सीधी सी बात है। आप कुछ भी पाना चाहते हो और आप यदि उस चीज़ को नहीं पाओगे तो उसके बाद आपको दुख होगा। तो ये सब मन का भ्रम है। आप अपने मन से ना इस तरह की बातें निकाल दो कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि मैं ये कर लूँ लेकिन वो वैसा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो सोचते ही नहीं है, उनका मन उस चीज़ पर कंसंट्रेट रहता ही नहीं है। और यदि मन आपका कंसंट्रेट नहीं रहेगा तो आप जो भी फैसला लोगे आपका फैसला सही नहीं हो पाएगा। और यदि फैसला सही नहीं होगा तो आप जो पाना चाहते हो आप उस चीज़ को पा नहीं सकते हो, और यदि आपको वो चीज़ नहीं मिला तो आपको दुख होगा। अब देखिए, दुख का कनेक्शन आपके फैसले से है। आप जैसा डिसीजन लेते हो आपका माइंड का लेवल वैसा हो जाता है, आपका हैप्पीनेस का लेवल वैसा हो जाता है। आपका फैसला यदि सही होता, आप यदि उस फैसले पर खरे उतर पाते हो, आप जो पाना चाहते हो वो यदि आप प्राप्त कर लेते हो तो आप खुश हो जाते हो। तो आप देख लिए कि आपका खुशी का जो कनेक्शन है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? वो आपके डिसीजन से जुड़ा हुआ है। तो आप जो कुछ भी डिसीजन लो उस डिसीजन के ऊपर खरे उतरो, बस ये चीज़ आपको सोचना है। एक चीज़ कहा गया है ना कि अनुकूल वेदनियम सुखम और प्रतिकूल वेदनियम दुखम। यदि कोई चीज़ आपके मन के अनुकूल होता है तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, और यदि कोई चीज़ आपके मन के विपरीत होता है तो आपको दुख मिलता है। तो आप यदि कोई फैसला लिए हो और यदि उस फैसले पर आप नहीं खरे उतर पाए तो आपको अवश्य ही दुख होगा।
तो इस दुख से यदि बाहर निकलना है तो फैसला लीजिए, और जो भी फैसला लीजिए उस फैसले के ऊपर अडिग रहिए, अपने मन को अटल रखिए, आप अपने मन को चेंज मत होने दीजिए। फैसला लीजिए, उस फैसले पर बने रहिए, उस फैसले को पूरा कीजिए। आप जो पाना चाहते हो आपको वो अवश्य मिलेगा यदि आप अपने फैसले पर खड़े रहोगे। बस यही चीज़ है। तो आज की वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब देखिए आप मेरे बातों से कितना सहमत हैं, कितना % सहमत है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, आपको इसमें जो कुछ भी सही लगा आप उस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए। और यदि आपको भी कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी बातों को भी सुनना चाहता हूँ। देखिए अपने मन के बातों को ना हमेशा रखा कीजिए। यदि आप अपने मन के बातों को रखोगे तो आपका मन हल्का होगा, और यदि मैं देखूंगा, मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी खुशी मिलेगा कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, या फिर आप जो कुछ भी मुझे मानते हो, तो मैं सोचूंगा कि आपने कुछ लिखा है। तो आप यदि हमको अपना मानते हो तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ। और आप क्या कहना चाहते हो आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, ज़्यादा सोचो नहीं। और जो भी डिसीजन लेते हो, विवेकानंद जी कहते हैं ना, उठो जगो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप जो भी लक्ष्य लेते हो आपको उस लक्ष्य पर अडिग रहना है, बने रहना है, डटकर उस लक्ष्य का सामना करना है। बस यही चीज़ है। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा संबंध रखो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दो। बस मैं यही कहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलूंगा अगले वीडियो में।